नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और विपक्ष की सांसें फूल गई। विपक्ष के नेता डेडलाइन बढ़ाने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि डेडलाइन जस की तस रहेगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत जरूर दी है कि दस्तावेज स्वीकार होंगे, लेकिन ये राहत विपक्ष के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है। विपक्ष अब बेदम होकर रोने धोने पर उतर आया है। विपक्ष अब समझ चुका है कि एसआईआर का मुद्दा हाथ से निकल गया है, पर जिद पर अड़े राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अब एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी बड़ी परेशानी में चल रही हैं। दरअसल टीएमसी ने धर्मतल्ला में गांधी प्रतिमा के पास भाषा आंदोलन के नाम पर मंच बनाया था। मंच बना तो सही, लेकिन जैसे ही इसकी आधिकारिक अनुमति खत्म हुई, सेना ने एक्शन लिया और मंच को हटा दिया। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेना ने नियमों के मुताबिक मंच को हटवाया है, लेकिन टीएमसी हमेशा की तरह इसे लोकतंत्र पर हमला बताकर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हुई है। पर खुद कैसे ममता फंसी हैं, आज बताएंगे आपको। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष को कितना लगा तगड़ा झटका? राहुल गांधी हाइड्रोजन बम के बारे में बोल रहे हैं। एटम बम कब फूटा, क्या असर हुआ, ये तो दुनिया को पता ही नहीं चला, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने एटम बम फोड़ दिया। किस तरीके के मेंटल सेटअप में वो ऑपरेट करते हैं, ये इसका परिचायक है। और अब कह रहे हैं कि एटम बम से भी बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़े। अच्छा, हाइड्रोजन बम से क्या होगा भाई? मतलब आप ये बात मान ले रहे हो अंदर अंदर कि आपने एसआईआर के ऊपर बहुत बड़ा एटम बम आपने फोड़ दिया, तब आप ये कह रहे हो कि अब वो एटम बम तो हो गया, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। ये बताता है कि एक लीडर जो जमीन से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, एक ऐसा लीडर जिसके पास जमीन की जानकारी के लिए, उसका फीडबैक लेने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपको चार चमचे जो समझाते हैं, आपको लगता है कि बस हो गया, अब तो हम बन गए सुपर हीरो, अमिताभ बच्चन बन गए फिल्म दीवार वाली, कि हम जिधर जाएंगे वो लाइन वहीं से शुरू हो जाए, है ना? ठीक। अब आते हैं कि क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट आप किस लिए गए थे? सुप्रीम कोर्ट इसलिए आप गए कि ये जो पूरी प्रक्रिया है असंवैधानिक है। ये वोट चोरी करने का एक तरीका है। एसआईआर से लोगों के वोट काटे जाएंगे। एसआईआर से दलित, मजदूर, है ना, जो पिछड़े मुसलमान, उनका वोट कटेगा। कहां से ये लोग सर्टिफिकेट ले? दीज वेर द मोटोज। ये आप अचीव करना चाह रहे थे ना। जूते पड़ गए सिर पे, कुछ हासिल हुआ? बस ये जो बैटरीज ऑफ लॉयर्स हैं, उनका बैंक अकाउंट जो है थोड़ा और बल्कि हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और सबसे मजेदार चीज क्या है, जज साहब ने कल क्या कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये विपक्ष के लोग, सब लोग ये आधार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जज साहब, आधार के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि फर्जी आधार इन लोगों ने बनवाया है। मुस्लिम इलाकों में जो है, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, वहां 100 लोग हैं तो 126 आधार कार्ड बने हुए, 26 फर्जी हैं। ये लोग प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल नहीं चाहते। भाई किसे क्या दिक्कत है? इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं नहीं नहीं, हमने डेट तय कर दिया, हमने ये आदेश पास कर दिया, अब जो इसमें आएगा सो आएगा, नहीं तो जाओ। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कभी कहा। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे, आप मैकेनिज्म बता दो, तय कर दो। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो इन लोगों का मुंह काला होते होते पूरा चेहरा से लेकर शरीर से लेकर पैर तक काला हो गया अब तक, है ना?
तो अभी क्या स्थिति है, एसआईआर होगा, और दिक्कत क्या है कि इस बिहार के चक्कर में एक टोटल मोडस ऑपरेंडी वो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों से वो एक तैयार हो गया कि अब वो बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, जहां कहीं भी होगा, एक पैटर्न वो सुप्रीम कोर्ट और उनके गाइडलाइंस के जरिए वो तैयार होता नजर आ गया है। ये तो अभी जा भी रहे हैं। जब बंगाल में एसआईआर शुरू होगा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा पाएंगे, और इसलिए बहुत बड़ी मुसीबत उस लोगों के लिए जो एसआईआर, वोट चोरी और तमाम तरह का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन कहीं से तो सर अब कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, चुनाव आयोग अपना काम कर रही है, विपक्ष के हाथ में क्या बचा है? देखिए, विपक्ष के हाथ में एक चीज बचा है अभी भी जी। कि हंगामा करें, और वही हंगामा राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं। हाँ। इनको कभी भी सच्चाई से मतलब ही नहीं है। विपक्ष को इस बात से मतलब ही नहीं है कि पूरे देश में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसका असर क्या होगा। असर इन लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, लेकिन इनके पास मुद्दे क्या है। अगर मुद्दा नहीं है तो मुद्दा क्रिएट करो, और ऐसा मुद्दा क्रिएट करो जिसका समाधान सामान्य तरीके से न दिखे। आप 8 करोड़ वोटर का एक एक वोटर लिस्ट लेकर चारों तरफ घूम नहीं सकते और ये सफाई नहीं दे सकते, नहीं भाई, एक भी जो वोट कटा है वो गलत नहीं कटा है, ह्यूमन एरर तक नहीं हुआ। 65 लाख वोट कटे हैं, और 65 लाख अगर कटे हैं तो इनके पास एक मुद्दा रहता है कि 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया। अब उसी डाटा का इस्तेमाल करता है कौन? ये कांग्रेस वाले करते हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो करते हैं, पवन खेड़ा ने वही डाटा का इस्तेमाल। ये पूछा जाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहा था कि ये डाटा जो आप दिखा रहे हो, ये डाटा आया कहां से? आपके लोगों ने इकट्ठा किया कि चुनाव आयोग का डाटा है कि 95,000 बूथ पर इतने लोगों का नाम जो कटा है, पर बूथ कितना नाम कटा है, मरने वाले जो लोग थे उनको कितने बूथ पर नाम काटा गया है, एक बूथ पर अगर 5 लोग 10 लोग का नाम काटा गया है तो उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो कि माइग्रेट कर चुके हैं, कितने मरे हुए हैं, कितने रिपीटेटिव वोटर हैं। ये आंकड़े आपको किसने दिए? ये आंकड़े तो उसी चुनाव आयोग का है। तो उसी का आंकड़ा लेकर और उसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, और आरोप भी ऐसे लगा रहे हो जिसको सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। ये कभी भी दलील ऐसी दे ही नहीं सकते, तर्क इनका है नहीं, एविडेंस है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल सके। राजनीतिक मंच पर बोलेंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक मंच पर जो बोलते हैं उसके लिए सफाई नहीं मांगी जाती है। चुनाव आयोग ने अब तक ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाया, और उठाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ हम क्या कार्रवाई करें जब एक मैटर सब जुडिस पड़ा हुआ है और उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा पैदा कर रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की अब मानना है, लेकिन चुनाव आयोग भी इसे इस तरह से देख रहा है कि सरकार हो, व्यवस्था हो, संवैधानिक संस्थानें हो, किसी को भी ये लोग बदनाम नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। तो जब तक कोशिश कर रहे हैं कोशिश करने दें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, और इस सुनवाई के दौरान इन लोगों ने एक्सटेंड करने की मांग की, डेट बढ़ा दो, तारीख बढ़ा दो। तारीख नहीं बढ़ाई गई क्योंकि इन लोगों का मकसद था तारीख बढ़वाएंगे तो आगे कम से कम कुछ समय मिलेगा, और उस समय को आगे बढ़ाएंगे। अगर 2-3 कुछ ऐसे सबूत ले लिए गए कि इनके तारीख बढ़ाते बढ़ाते इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा मिल गया कि ये अभी की एसआईआर प्रक्रिया आगे के चुनावों के लिए होगी, पुराने वोटर रोल पर काम कर लें, तो ये अपने आप को, ये मोरल विक्ट्री की बात करेंगे जाकर लोगों के पास। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग इन पूरे विपक्ष की पार्टियों को जो पिटिशनर हैं उसको एक्सपोज करते हैं, और वही चुनाव आयोग की बातें इन लोगों तक जब पहुंचती है तो फिर आगे की रणनीति ये लोग बनाते हैं कि अब कौन सा फर्जीवाड़ा करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हर बार इनकी फजीहत होती है। चाहे सिंघवी गए, उनकी भी फजीहत हुई, कपिल सिब्बल गए, उनको भी डांट फटकार लगाया गया, और अब प्रशांत भूषण भी गए हैं तो उनको भी कहा गया कि आपके दिमाग में कुछ कचरा भरा हुआ है, पहले उस कचरे को निकालो और संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास पैदा करो और फिर उसके साथ सहयोग करो, तभी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर ऐसे कियोस्क पैदा करने के लिए एविडेंस लेकर आओगे तो आगे से
ये सुनवाई नहीं होगी बल्कि रिजेक्शन होगा आपकी याचिकाओं का। अपनी बेइज्जती करवाने ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन ममता बनर्जी भी हैं जो लगातार एसआईआर का मुद्दा उठाती हैं, विरोध करती हैं। अब ममता बनर्जी कैसे बंगाल में अपने ही मुद्दों को लेकर फंस गई हैं? देखिए, ममता बनर्जी एसआईआर के ऊपर सरेंडर कर चुकी है। हाँ। अब वो दूसरा गेम खेलना चाह रही है। ममता बनर्जी का खेल को समझिए। ममता बनर्जी को लगा कि ये जो बिहार में एसआईआर हो रहा है, शी ओवर एस्टिमेटेड कि भाई कोर्ट से ये रुक जाएगा, हम हल्ला करेंगे, बवाल करेंगे, सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, आरजेडी बवाल काटेगी और वहाँ वो रुकेगा और बंगाल में फिर नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो अभी चल ही रहा है और बंगाल में इसकी प्रक्रिया की शुरुआत जो है, उसका प्रिपरेशन जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब उनको समझ में आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं और जहां पब्लिक में आप जाकर के ये काम करोगे तो भी आपको कोई सहायता या समर्थन मिलने वाला नहीं है। लेकिन इस चक्कर में वो तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई कि जान दे देंगे, जब तक मैं जिंदा हूं एसआईआर नहीं होने दूंगी। तो लास्ट इन्होंने जो पैतरेबाजी की है, वो पैतरेबाजी की है कि हम अब एक सेंसर मोशन लेकर के आएंगे। सेंसर मोशन लाके क्या फायदा है? और ये अपने आप में एक कॉमेडी चल रहा है। सेंसर मोशन हमेशा विपक्ष लेकर के आता है सरकार के किसी मंत्री, किसी काम, किसी चीज के ऊपर। वोटिंग होती है लेकिन उससे कुछ असर पड़ता नहीं है। आपने सेंसर मोशन ला करके आपको बस ये करना है कि भाई इलेक्शन कमीशन को, बीजेपी को गाली गलौज करके मामला खत्म करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एसआईआर रुकेगा नहीं। आप 50 सेंसर मोशन जो एसआईआर के खिलाफ जो है आप पास कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो बाइंडिंग नहीं होता। अब आप क्या कर रहे हो? आपने नया मोर्चा खोल दिया और ये बड़ा डेंजरस है। एंड आई एम सेइंग इट कि ये जो ममता बनर्जी जिस राह पे चल रही है, बंगाल में कोहराम मच जाएगा। अब वो एक तो मरा हुआ मसला उठा रही है कि भाषा बचाना है। भाई बंगालियों को, बांग्ला बोलने वालों को जो है बड़ा दिक्कत। भाई बांग्लादेशी भी बांग्ला बोलते हैं और जो बंगाल में रहने वाले जलपाईगुड़ी के जो बंगाली हैं, जो कूच बिहार के बंगाली जो बांग्ला बोलते हैं, वो जो है वो हावड़ा का बंगाली का वो बात समझ में नहीं आता उन लोगों को। लेकिन बांग्ला जो है वो क्यों, और उसके ऊपर स्टेज बना लिया। आप मुद्दे उठाएं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। डेंजरस चीज क्या है? अब ममता बनर्जी हिंदुस्तान की आर्मी से भी लड़ेगी। ये आर्मी वाले, भाई आपने जो ताम तमूरा लगाया, परमिशन के हिसाब से आर्मी वाले आए, उसको हटा दिए। अब ये कह रही है कि बहुत गलत हो गया हमारे साथ। मतलब आप आर्मी से लड़ोगे? भाई प्रेस को हिम्मत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी के खिलाफ जो है बयानबाजी करो। भाई हटाया तो आर्मी के द्वारा ना, वीडियो सब आ गया उसका कि आर्मी वाले जो है वो इनका जो टेम्पररी स्ट्रक्चर जो था उसको हटा रहे हैं और कानूनी वो लोग राइट है। अब आपको बवाल काटना है तो आप अपनी सनक में आर्मी से लड़ने को तैयार हो गई है। ये सबसे डेंजरस मामला है। आप ये समझिए कि ये सबसे खतरनाक राजनीति जो है ये ममता बनर्जी ने शुरू। लेकिन ये कौन सी दादागिरी है सर? जब तक परमिशन था तब तक तो ठीक था, किसी ने कुछ नहीं बोला, आपने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अब जब टाइम खत्म हो गया, ओवर हो गया, तो क्यों पंगे ले रही है ममता? देखिए, परमिशन तो बहुत 2 दिनों की थी। हाँ। ये परमिशन से ज्यादा एक्सीड हो चुका था। क्यों? क्योंकि आर्मी के तरफ से कंप्लेन किए जा रहे थे और उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी। आर्मी के तरफ से जो बयान आया, पूर्वी कमांड का मुख्यालय है और इन लोगों ने तो पहले फोर्ट विलियम कर रखा था। ये मोदी जी की सरकार आई तो इनका नाम बदल के विजय दुर्ग किया गया, क्योंकि ये तो औपनिवेशिक मानसिकता के लोग हैं। चाहे ममता बनर्जी उसी परिवार से आती हैं जिस परिवार से राहुल गांधी आते हैं, मतलब कांग्रेसी खानदान, ये कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। तो इन लोगों ने परमिशन मांगी थी, 2 दिन के लिए मिली थी और आर्मी का कहना है कि 2 दिन से ज़्यादा परमिशन हम दे भी नहीं सकते, उसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर की ज़रूरत होती है। लेकिन 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, लगभग 1 महीना के आसपास समय बीत गया और हमने इसके लिए अलग अलग महकमों में, ये ममता बनर्जी की सरकार है, पुलिस को हमने लेटर लिखा,
एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा, वहां के डीएम को लेटर लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कैसे सुनवाई होगी? ममता बनर्जी ने कह दिया होगा जब तक है तब तक इस स्ट्रक्चर को रखे रहो, कुछ न कुछ आएंगे लोग और वहां पर प्रदर्शन करते रहेंगे। और इसीलिए कि ताकि लोग ये इस मुद्दे से जुड़े रहें कि देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में बांग्ला भाषियों के साथ अन्याय हो रहा है। ये गया तो था, यही लोग सुप्रीम कोर्ट गया था। समीरुल इस्लाम इसका अपना सांसद और याचिका लेकर गया सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए पूरे देश में बांग्ला स्पीकिंग लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ निर्देश जारी कीजिए। वहीं पर तुषार मेहता ने कहा कि जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसमें से कितने लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं। ये कौन होता है समीरुल इस्लाम? ये कौन होता है ये लोग जो पश्चिम बंगाल की राजनीति भी कर रहा है, वहां कुछ संगठन बनाए हुए हैं और एनजीओ वाला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर। जो प्रताड़ित हो रहा है तो राजस्थान से कितने लोग आए? 100, 200, 500, 1000 लोग आते राजस्थान से। बंगला बोलने वाले कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दिल्ली से आते, महाराष्ट्र से आते, किसी गुजरात से आते, लेकिन वो लोग नहीं आते। यही बीच वाले लोग आ जाते हैं जो कि उनके नाम पर रोटियां सेकते हैं। तो इसलिए वहां पर जो बांग्ला चल रहा था तो आर्मी वाले को लगा कि अब ये प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, तो वो लोग जुटे और कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस अधिकारी कुछ आए, सामने में तोड़फोड़ मचा दिया और ममता बनर्जी चीखने चिल्लाने लगी। 1 घंटे के अंदर जब इनको लगने लगा कि आर्मी कर रहे हैं तो ये फिर पलट गई कि नहीं, हम सेना का तो सम्मान करते हैं लेकिन ये सेना मोदी जी के कहने पर काम कर रही है। अब सेना मोदी जी के कहने पर काम कर रही है या फिर राहुल गांधी के कहने पर काम कर रही है, इतना बोलने से भी ये विवाद रुकेगा नहीं। इसलिए ममता बनर्जी की स्थिति वही हो गई कि अब पारामिलिट्री फोर्सेस के साथ अब सेना से भी चैलेंज करने लगी। अब ये सारे लोग ही इलाज करेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही हर जगह ऐसे भी सेना का कमांड सेंटर है और सेना ही आगे इन लोगों के ये तंबू तगेड़े जितने हैं उसको उखाड़ कर फेंकेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो देश की सियासत में ताजा तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है, वो ये है कि विपक्ष पूरी तरह से बेदम हो चुका है। कभी खुद को जनता की आवाज बताने वाली पार्टियां आज खुद अपनी आवाज खोज रही है। ममता चीख रही है, चिल्ला रही है, पर असर नहीं हो रहा है। सेना से पंगा लेना ममता को भारी पड़ने वाला है, तो वहीं राहुल गांधी तो अपने ही जाल में बुरे फंस गए हैं। विपक्ष के पास अब कोई एजेंडा नहीं बचा है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।